तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपर कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम।
हरि से प्रीत हरिदास के, हरि से प्रीत त्यों भावे हरिदास जसो। नेह परस्पर अघट निवहि चारो जुग आयो। अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो। ओत प्रोत अनुराग प्रीत सबहि जग जाने। पुरे प्रवेश रघुवीर भृत कीरत जुब खाने। अगर अनुग गुण वरण ते, सीतापति नित होय बसो। हरि से प्रीत हरिदास के, त्यों भावे हरिदास यशो। त्यों भावे हरिदास यशो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भक्तों के परत्व का वर्णन किया है। श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी को श्री भक्तों का यश इतना प्रिय है कि जो कोई रोज भगवान के परम पावन इन श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे भक्तों के चरित्र को कथन करता है या श्रवण करता है, तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके बस में हो जाते हैं। दर्शन देना अलग बात है, वरदान देना अलग बात है, लेकिन बस में हो जाना बहुत बड़ी बात। यहाँ ये बताया कि श्री ठाकुर जी इन भक्तों को कितना चाहते हैं। इनसे जो संबंधित हो जाता है उससे भी ठाकुर जी इतना ऊंचा मानते हैं। भक्तों को तो मानता है, मानते ही है, संतों को तो मानते ही हैं, लेकिन किसी तरह से इनसे कोई जुड़ जाए तो ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो जाए। श्री रामानुजाचार्य जी के प्रिय शिष्य श्री कुरेश जी महाराज, तो दक्षिण भारत में एक राजा था जिसका नाम था चोल राजा। वैष्णव का बड़ा विरोधी था। उसने श्री रंगम से श्री रामानुजाचार्य जी को लाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। ये वैष्णव थे, वैष्णवता का प्रचार करते थे। संयोग ऐसा कि रामानुजाचार्य जी नहीं थे, कुरेश जी थे। कुरेश जी समझ गए कि लोग बहुत दुष्ट लोग हैं और गुरु जी को ले जाएंगे, पता नहीं क्या व्यवहार। बोले मैं ही हूँ रामानुजाचार्य। उनको ले गए, दक्षिण भारत ले गए और द्वेष में आकर के उनकी दोनों आंखें निकलवा ली। द्वेष था,
वैष्णवता का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो? दोनों आंखें निकाल। धक्का मार के राज्यसभा से बाहर कर दिया। जब ये वापस आए तो एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी मिलने के लिए गए और कहा, श्री वरदराज भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं, तुम एक काम करो, कल सुबह जाओ और श्री वरदराज भगवान से स्तुति करो, वो तुरंत खुश हो जाएंगे। तो पूछेंगे क्या चाहिए, तुम कहना मुझको आँख चाहिए, वो आँख दे देंगे। बोले ठीक है। उस दिन प्रातःकाल श्री वरदराज भगवान के पास गए और स्तुति की। विद्वान थे, स्वयं रचना की और स्तुति की वरदराज भगवान की। उनका नाम ही वरदराज, जो जल्दी वर दे। तो अंदर से भगवान बोले, वरम गुरु, वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्यों प्रसन्न है ठाकुर जी संतों के ऊपर? सुनो आप, कितनी व्यापक दृष्टि संतों की होती है, कितने महान होते हैं संत। देखो आप, हम लोगों की सोच इतनी संकीर्ण होती है कि हम अपना शरीर, अपना परिवार, इसके बाहर कुछ सोचते ही नहीं। और संतों की सोच इतनी महान होती है, वो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी के बारे में सोचते हैं। यही महानता है। एक संत कहते थे कि श्री ठाकुर जी अष्टयाम सेवा में स्नान करके यज्ञ कुंज में जाते हैं। श्री राम जी यज्ञ कुंज में जाते हैं। उस यज्ञ कुंज की विशेषता है कि संपूर्ण यज्ञ कुंज में भक्तों की नामावली लिखी हुई है। संपूर्ण यज्ञ कुंज में भक्तों की नामावली लिखी हुई है। श्री किशोरी जी के साथ, जानकी जी के साथ श्री ठाकुर जी यज्ञ कुंज में जाते हैं और विराजते ही सबसे पहला काम ठाकुर जी ये करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड में जितने भक्त हैं उनका स्मरण करें। ये सबसे पहला काम था। यज्ञ कुंज में विराजते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भक्त, उनका स्मरण रोज रोज श्री ठाकुर जी इन भक्तों का स्मरण करते हैं। रोज कितने प्रेमी है ठाकुर जी, बताओ कितने प्रेमी। तो हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी सीमित है, संतों की दृष्टि बड़ी असीमित है। वरदराज भगवान ने कहा, वरदान मांगो, वरम गुरु। तो कुरेश ने कहा, जय जय, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो जिन लोगों ने मेरी आंखें निकाली हैं उनको नरक न हो, उनको अपने धाम की प्राप्ति कराओ। कमाल हो गया। जिन लोगों ने मेरी आंख निकाली है उनको नरक की प्राप्ति न हो, उन्हें आपका दिव्य धाम मिले। कह दिया। वो मस्त। अब वापस आए। श्री रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन गए देखने के लिए, इनकी आंखें नहीं। क्यों भाई, क्या वरदराज भगवान ने दर्शन नहीं दिया? प्रसन्न नहीं हुए? गुरु जी से झूठ कैसे बोले? जय जय, मैंने ऐसा वरदान नहीं, नहीं, फिर जाओ आज फिर स्तुति करो। आज जब गए और वरदराज भगवान की दोबारा स्तुति की, तो आज वरदराज भगवान ने नहीं कहा कि वरदान मांगो। स्तुति पूरी हुई, अपने आप आंख दे दी। मांगा मांगी का चक्कर ही समाप्त। आज ने कहा कि क्या चाहिए, स्तुति पूरी हुई, दोनों आंखें आ गई श्री कुरेश जी के।
श्री बलराज भगवान इतने प्रसन्न हुए, कहा कुरेश तुम तो मेरे धाम में आओगे ही, लेकिन जिनसे तुम्हारा संबंध है वो भी मेरे धाम में आएंगे। देखो भक्तों के संबंध का कितना लाभ हो। जिनसे तुम्हारा संबंध है वो भी मेरे धाम में आएगा। कोई वैष्णव बात सुन रहे थे बलराज भगवान के मंदिर में, वो दौड़ते दौड़ते रामानुजाचार्य जी के पास गए, बोले जय जय कुरेश जी की आंखें तो आ ही गई, लेकिन ये वरदान दिया है कि जो संबंधित होगा वो वैकुंठ में आएगा। रामानुजाचार्य जी नाचने लगे, बोले हमारा भी तो संबंध है गुरु शिष्य का, हमारा भी पक्का हो गया। तो भक्तों के चरित्रों से ठाकुर जी इतना अनुराग करते हैं कि जो कोई नित्य प्रति श्रवण करता है, कथन करता है, श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि ठाकुर जी उसके वश में हो जाते हैं। और इसका कारण ऊपर की 5 पंक्तियों में दिया। पहली पंक्ति आप सुन रहे हैं कई दिन से, इनका जो आपस में प्रेम है वो निष्काम, कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं। और जो निष्काम प्रेम होता है यानी जिसमें कोई डिमांड ना हो, निष्काम का मतलब कोई अपनी स्वार्थ की बुद्धि ना हो, वो प्रेम टिकाऊ होता है, वो प्रेम बहुत दिन तक चलता है। तो ये पहला कारण है कि भक्त और भगवान का प्रेम निष्काम होता है। और श्री ठाकुर जी अपने भक्तों का परम पावन चरित्र सुनने के लिए ललायत रहते हैं और स्वयं गाते हैं। अपने भक्तों के चरित्रों को श्री ठाकुर जी स्वयं गाते हैं। अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो, अपने मुख से गाते। भगवान श्री कृष्ण जब जनकपुर गए तो वहाँ जनकपुर के उस समय राजा बृहदास थे, वो लेने के लिए आए, अगवानी करने के लिए। भगवान बाहर अमराई में ठहर गए थे और जनकपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्रुतिदेव। बहुत गरीब था, भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करता था, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग था। भगवान के प्रेम में गरीबी अमीरी का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, सबके पास हृदय है, कोई भी प्रेम कर सकता है। गरीबी अमीरी का संबंध शरीर से, शरीर को आप खूब सुखी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हृदय से इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं। तो श्रुतिदेव गरीब था, भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करता था और उसे पता चला कि श्री कृष्ण आए हैं, तो दौड़ता हुआ है। आज भिक्षा के लिए नहीं गया, घुटनों तक धोती पहने था, ऊपर पूरा शरीर खुला हुआ था, एक गमछा कंधे में, दौड़ता हुआ है। इधर से राजा आए, इधर से श्रुतिदेव ब्राह्मण, और दोनों ने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को देखा तो राजा के साथ तो बहुत बड़ी मांगलिक सामग्री थी, सैकड़ों ब्राह्मण थे जो अरे स्वस्ति वाचन कर रहे थे, वेदों की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे थे। राजा तो राजा, इनके पास तो केवल हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब सब कुछ हो गया तो राजा ने कहा कि महाराज चरण कुटिया में डालो, और श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी कहा कि जय जय चरण कुटिया में डालो। और दोनों ने कहा, ठाकुर विचार करने लगे क्या करना चाहिए। अगर मैं राजा के यहाँ चला जाऊंगा, इस ब्राह्मण, इसको बड़ा दुख लगे, इसके मन में ही रहेगा कि हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए ठाकुर जी हमारे पास नहीं है।
लेकिन इसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। और अभाव में जो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, उनसे ज़्यादा जी ठाकुर जी प्रसन्न हो। हमारे पास सब कुछ हो, सारी व्यवस्थाएं, हम भजन कर, अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊंचा भाव ये है कि विभिन्न समस्याओं से हम घिरे हुए हों और हम ठाकुर जी का स्मरण करें। आप बताओ, ठाकुर जी नहीं जानते क्या कि समस्याएं हैं? लेकिन ठाकुर जी उस समय आपके हृदय को देखते हैं। ठाकुर जी चाहें तो 1 सेकंड में समस्याएं समाप्त करते हैं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड। लेकिन ठाकुर जी उस समय आपके हृदय को देखते हैं कि इसकी प्रीता मेरे प्रति है, इसको मेरा स्मरण है कि नहीं, कि भूल गया, समस्याओं में डूब गया, प्रतिकूलता में डूब गया। ये खास बात। हमें स्वीकार यदि ये हो जाए कि प्रत्येक परिस्थिति मंगल में है, हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वो ठाकुर जी हमारे मंगल के लिए करते हैं, तो दुख नहीं होगा। स्वीकार हो जाए, बस स्वीकार की बात है। आपका अंतःकरण मान ले इस बात को कि जो कुछ भगवान करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, तो कितनी बड़ी घटना, आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि हर चीज का असर मन में पड़ता है। आपने मन को समझा लिया। यहाँ सायंकालीन जहाँ कथा होती राम जी बाई सत्संग भवन में, करीब 15 वर्ष पहले की बात होगी मेरे ख्याल से। तो वहाँ के जो संस्थापक थे श्री जानकी दास जी, वो बड़े भक्तमाल के प्रेमी थे, जिन्होंने बनाया राम जी बाई सत्संग भवन। बहुत प्रेमी। तो उन्होंने ब्रज की भी सेवा की। ब्रज की कई गरीब बेटियों की शादी करवाई उन्होंने। इतना ही नहीं, उस बात को कभी किसी के सामने आने नहीं दिया, पहले मना कर देते कि आप किसी को कहना नहीं। तो एक बार हम बरसाने गए और गाड़ी रुक गई कहीं, सामने पान वाले की दुकान थी। तो बोला, माँ जी कहाँ से आए? हमने कहा वृंदावन से। जानकी दास जी का नाम आया तो उसके आंसू आ गए। बोले, हमारी बरसाने में न जाने माँ जी कितनी बेटियों के विवाह उन्होंने कराए, लेकिन पहले कर देते, किसी से कहना नहीं। देखो कितने अच्छे व्यक्ति थे। तो बरसाने में जो श्री जी का मंदिर है, उसका आपने देखा होगा, जो लोग गए, उसका एक्सटेंशन हुआ है, आगे का भाग बड़ा हुआ है। पहले मंदिर तक का पोर्शन था और आंगन था, और आंगन के आगे का जो भाग हुआ बड़ा हुआ, उसको एक्सटेंशन कहते हैं। वो काम जानकी दास जी ने करा। बरसाने का एक्सटेंशन हो गया, सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, दर्शन करने में सुविधा होने लग गई। तो लोगों ने कहा कि आप नंदगांव का भी एक्सटेंशन कराइए। नंदगांव में मंदिर के पास में एक किसी रईस व्यक्ति ने कोठी बना रखी थी, बहुत बड़ी कोठी, बड़ा उसका संबंध मिनिस्टरों से, ऐसे और से। अब जब वो कोठी हटे तो एक्सटेंशन हो, नंदलाला के भवन का एक्सटेंशन हो। अब काम रुक गया। अब उससे वो किसकी सुने हो, तो उसका उस अपने आप में सर्व समझता था। तो एक दिन जानकी दास जी ने रात्रि में अपने लोगों से कहा, देखो भाई कल बुलडोजर मंगाओ, इसको समाप्त कर दो कोठी। रात्रि में बुलडोजर आया और पूरी कोठी को जैसी आराम कर। तो वो लोग रहते नहीं थे, वो दिल्ली में रहते थे। आओ उनको पता चला, अब उन्होंने अपने प्रभाव से जानकी दास जी के नाम से वारंट निकलवाया, तुरंत पकड़ के जेल में डालो। संयोग ऐसा है कि एसपी स्वयं लेने के लिए, इनको अरेस्ट करने के लिए, अब उनका प्रभाव था, बड़े लोगों से फोन कराया।
और दूसरा संयोग है कि जब वो आए तो कथा चल रही थी वहाँ, श्री भक्तमाल जी की कथा चल रही थी, वो आगे बैठ के कथा सुनते थे। कथा में बड़ी प्रियता थी। एक बार उन्होंने हमसे कहा महाराज जी, मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ, मेरा शरीर भी पूरा हो जाए तो आप कथा बंद नहीं करना। मेरा शरीर पूरा हो जाए, वहीं रखा हो, फिर भी आप कथा बंद नहीं करना। इतनी प्रियता थी उनकी कथा, बहुत प्रियता। तो लोग आए, और ये बहुत चतुर होते हैं लोग। आने के पहले आस पड़ोस में इनके बारे में जानकारी इकट्ठी, कैसा व्यक्ति है, आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठी कर ली एसपी ने, और फिर आए। कथा चल रही थी तो लोग कथा में प्रवेश नहीं किए, दूरी पर जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वहाँ खाली जगह रहती है, वहाँ खड़े हो गए। जानकी दास जी को बुलाने के लिए कुछ लोगों से कहा। जानकी दास जी वहीं बैठे थे, उठ के चले गए। उन्होंने कुछ बात की, कथा बंद नहीं, कथा चलती रही, आपस में बात की। और आधा घंटे के बाद एसपी चला गया, अरेस्ट नहीं किया उनको। वो आके फिर कथा में बैठ गए। तो कथा पूरी हुई तो कुछ जिज्ञासा हुई, भाई कहे क्यों आए थे लोग। हमने पूछा कि जानकी दास जी इतनी पुलिस क्यों आई थी। देखो, स्वीकार वाली बात हम सुना रहे हैं। जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो बड़ा सा बड़ा दुख उससे कुछ नहीं लगता है। तो बड़े बड़े गर्व से बड़े मार दिए, कुछ नहीं, हमने नंद लाला के लिए कोठी तोड़वा दी तो हमको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। तो फिर क्या हुआ। तो बोले उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, जानकारी प्राप्त की, तो लोगों ने हमारे बारे में बताया। और उसको एसपी को लग गया है कि ये बहुत परोपकारी और बड़े नेक आदमी है, तो वारंट होते हुए उसने गिरफ्तार नहीं किया। तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि यदि आपको गिरफ्तार करके ले जाते तो वही थी, वारंट था ही, यदि आपको गिरफ्तार करके ले जाते तो महाराज जी ऐसे खड़े हो छाती। बोले महाराज जी यदि हमको ले जाते तो हम सीना तान के जाते। अरे हम नंदलाला के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं, हम ठाकुर के लिए, कितने सौभाग्य की बात है। आज हम ठाकुर के लिए गिरफ्तार, हम सीना तान के जाते। देखो, कष्ट को स्वीकार करना से कष्ट कहाँ रह गया। न घबराहट थी, न कुछ थी, तो स्वीकार कर लिया। तो दुख नहीं हुआ कुरैशी को। तो यहाँ अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो। श्री ठाकुर जी इन भक्तों के चरित्रों को स्वयं गाते हैं। और कल सुन रहे थे आप, ओत प्रोत अनुराग प्रीत सब ही जग जाने। इनके अनुराग में कहीं स्वार्थ नहीं, हम ये कह रहे थे, निष्काम अनुराग है। और इनकी प्रीति सारी सृष्टि में प्रसिद्ध है, क्योंकि वो प्रीति सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही। वो प्रीति कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। तो जैसे श्री ठाकुर जी के लिए कष्ट सहन करते हैं भक्त लोग। कल आपने सुना रत्नावती जी के बारे में, प्राणों के ऊपर बात आई है, लेकिन कभी भी इनके प्रेम में अंतर नहीं आया। ऐसे श्री ठाकुर जी भी अपनी भगवत्ता त्याग करके भक्तों के लिए कष्ट सहन किया, बिल्कुल ऐसे किया। दोनों तरफ का प्रेम दिखाया। अघट प्रेम में एक तो भक्तों का प्रेम सुन लिया आपने, मीरा जी का प्रेम है, रत्नावली जी का प्रेम है, श्री मोरध्वज जी का प्रेम है, श्री जयदेव जी का प्रेम है, श्री सदन जी का प्रेम है। इन सबको कितना कष्ट मिला, लेकिन इनका प्रेम वैसे का वैसे ही बना रहा। ऐसे ठाकुर जी भी इन भक्तों के लिए अपनी ईश्वरता छोड़ देते हैं।
अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। श्री त्रिलोचन जी का चरित्र आया है कि त्रिलोचन जी संतों की सेवा करते थे, लेकिन बेचारे पति पत्नी थे। संत उनके भाव को देख करके 100 की संख्या में आ जाए, 50 की संख्या में आ जाए। एक छोटी सी दुकान थी, उसी दुकान से जो कुछ मिल जाए उसका उद्देश्य संत सेवा में लगाते थे। ये रोज का क्रम था। एक दिन रात में सोच रहे थे कि कोई सेवक मिल जाए तो संत सेवा और अच्छी तरह से हो। मैं सब जगह जा नहीं पाता, सबका हाल चाल नहीं पूछ पाता। उनकी हर संत का हाल चाल पूछो, कोई चीज़ चाहिए, कोई कष्ट तो नहीं है। तो ठाकुर जी दूसरे दिन नौकर बन के आ गए। देखो नेह परस्पर। श्री ठाकुर जी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, नौकर बन के आ गए। त्रिलोचन जी सुबह बैठे थे, सामने आ गए। त्रिलोचन जी ने पूछा, भैया कैसे घूम रहे हो यहाँ से वहाँ? बोले कुछ काम धंधा छोड़ खोज रहे हैं, काम धंधा मिल जाए। क्या काम करते हो? बोले जो काम बताओ हम कर लेते, सब काम कर लेते। त्रिलोचन ने कहा, हमें और कोई काम तो नहीं है, संत सेवा का काम है, कर लेते हो क्या संत सेवा तुम? अरे बोले इसमें तो हमारी मास्टरी है। संत सेवा करते करते तो हमारा पूरा जीवन चला गया। अरे तुम तो अभी 15-16 साल के दिखाई पड़ते हो जीवन। बोले फिर भी हमने जब से होश संभाला हमने संत सेवा करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालको राखे महतारी। राखे महतारी, राखे महतारी। तो तुलसी जी ने मान लिया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बोलो तुम कितने संतों का भोजन? तो ठाकुर जी ने कहा कि 1 से लेके 1000 तक कितने भी आए, कितने लोगों को अपने साथ में रखो, एक को भी नहीं, अकेले बनाओ। अरे कमाल की बात। तुम्हारी और कोई सेवा है? बोले देखो मालिक, मैं सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं 1000 लोगों को भोजन बना के खिला दूंगा, बाल भोग खिला दूंगा, रात्रि में ब्यालू खिला दूंगा, लेकिन मैं स्वयं तभी खाऊंगा जब तुम्हारी पत्नी रोटी बनाएगी। और सुनो, वही गेहूं पीसे, वही भोजन बनाए। और सुनो, एक बार में मैं 5 या 7 किलो आटे की रोटी खाता हूँ, 5 या 7 किलो, ऐसा भक्तमाल में लिखा है। हम सोच रहे थे कि भगवान इतनी खुराक क्यों बढ़ा दी? अरे 1 किलो भी हो सकता था, 1.25 किलो, 5-7 किलो की डिमांड क्यों की? तो कुछ दिन पहले मलुक पीठाधीश्वर जी कह रहे थे कि ठाकुर जी के सामने कम से कम 7 किलो भोग रखना चाहिए। तो अब सब अगर वो बात वही थी होता हो, कहीं ना कहीं लिखा है शास्त्र में, तो ठाकुर जी उसी पर बोले भाई 7 किलो रखो। और जो थाली सिस्टम पर रखते हो अन्याय है। तो बोले अभी भी राधा रमन जी के मंदिर में नियम है महाराज जी कि पूरी रसोई में जो बनता है सब राधा रमन के सामने रखा जाता है, सब बाल्टियों में, भगोने में सब रखा जाता है, पूरा भोग लगता है। थाली में तो रहता ही, लेकिन सब सामने रखा है, पूरे का भोग लगता है। श्री जगन्नाथ जी में भी यही नियम है, पूरा भोग रखा जाता है। तो
करीब करीब हर जगह 5-7 किलोमीटर तो बनती, जहाँ बड़े घर स्थान है या घर है वहाँ तो ज़्यादा। पर कहने का तात्पर्य यही था कि मतलब जो रसोई में बने उसका पूरे का भोग लगे। तो त्रिलोचन जी बोले, देखो महाराज, मेरी बात होती तो मैं मान जाता, अब पत्नी की बात पत्नी से पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो भैया, मेरी पत्नी तुमको हमको बना के देगी तो हम भोजन करेंगे रहेंगे, हम अपना बना नहीं पाते, हमारा ये नियम। तो त्रिलोचन जी ने पत्नी को अच्छी तरह समझाया, देख बड़े भाग्य से इतना अच्छा व्यक्ति हमें मिला है, वो संत सेवा हजारों लोगों के अकेले कर लेगा, तो हमको मौका नहीं खोना है, थोड़ी तू मेहनत कर ले, सुबह उठ करके आटा पीस लिया कर और बना दिया कर, ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि संतों की सेवा होगी। तो पत्नी ने स्वीकार कर आ करके बोले ठीक है। बोले एक बात और है। तो समझ, अब कौन सी बात रह गई महाराज? बोले एक बात ये है कि हमारे भोजन करने में किसी ने नज़र लगा दिया कि ज़्यादा पाते हैं तो उसी दिन चले जाएंगे। नज़र नहीं लगना चाहिए, हम पाते हैं जितना पाते हैं, किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए। अगर किसी ने भी चर्चा कर दी कि इतना, फिर हम एक क्षण नहीं लगते। तो फिर गए त्रिलोचन जी, पत्नी को समझाया, किसी से कभी कुछ कहना नहीं। बोले नहीं कहूँगी। बात पक्की हो गई और महाराज त्रिलोचन जी ने कहा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? इतनी देर बात करते हो गए, नाम तो बताया नहीं, अरे कभी बुलाना हो। भगवान ने सोचा क्या नाम बताऊं इसको। भगवान ने कहा, हमारा नाम अंतर्यामी, जो अंदर की बात समझ जाए। बोले ठीक ठीक, अंतर्यामी बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा। हाथ पकड़ के ले गए त्रिलोचन जी को। त्रिलोचन जी, श्री ठाकुर जी तो आए थे नौकर के रूप में, और बोल दो ये संतों का निवास है, यहाँ रसोई बनती है, यहाँ संत निवास करते, यहाँ ठहरते हैं। कहा मालिक आप निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद आप यहाँ आओ चाहे नहीं आओ, किसी संत को कोई भी परेशानी होने वाली नहीं। देखो महाराज ठाकुर जी को कितना सुख मिलता है संतों की सेवा, ये खास बात है। राजा रघुराज सिंह जी हुए हैं जिन्होंने श्री रामा जी की भक्तमाल की टीका की है। उन्होंने इतनी बढ़िया बात लिखी है। उन्होंने देखा कि कई सौ संत आसन लगाए हुए हैं और सबको प्रसन्न करना, सबको खुश करना है। तो अंतर्यामी ने उतने ही रूप बना लिए जितने संत थे। ठाकुर जी क्या लग, उतने रूप बना लिए और हर संत के पास जाके कहते, महाराज आज बाल भोग क्या? श्री ठाकुर जी क्या इच्छा है बाल भोग की? अब सब संतों की रुचि अलग अलग होती महाराज। कोई केवल छाछ ही पीता है, कोई केवल दूध पीता है, कोई केवल फलों का रस लेता है, किसी को गरम गरम पकौड़ी चाहिए, किसी को गरम गरम जलेबी चाहिए। सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो संत कहते अंतर्यामी और तो नहीं, लेकिन बहुत दिन से हमने बाल भोग में गरम गरम जलेबी नहीं पाई। हाँ हाँ, बाल भोग में जलेबी आ जाती, किसी के पास पकौड़ी आ जाती, किसी के पास दही बड़े आ जाते, किसी के पास हलवा आ जाता। यानी जितने संत थे सबका बाल भोग अलग अलग। अब आदमी जब आ जाता तो पड़ोस में थोड़ी देखता उसको क्या आया है, अरे खुश हो जाता, ठाकुर जी को अर्पण करो और पाओ। बाल भोग में ठाकुर जी ध्यान देते, राजभोग में ध्यान देते, इसके सिवा प्रातः का सबको दातून, सबको हाथ धोने के लिए मिट्टी, सबके पास सब ठाकुर जी बनिया कर देते जो सेवा वाले रहते। सबके आसन में फूल तुलसी सुबह ठाकुर जी सब व्यवस्था। और हवन करने वाले के पास मूल सामग्री, श्रृंगार करने वाले के पास श्रृंगार का सब। महाराज अंतर्यामी की माला जपते जाते और संत सुखी विचरंत में ही जहाँ भी जाते तो त्रिलोचन जी की बड़ी प्रशंसा। यानी श्री ठाकुर जी ने पूरे भारत में त्रिलोचन जी का यश
फैला, ऐसी सेवा। राधे रघुनाथ ने लिखा है कि अच्छा भोजन ठाकुर जी खिलाते तो जम के पा लेते सब, और जब जम के पा लेते तो फिर वही ढेर हो जाते, देख पा तो ठाकुर जी के पैर दबा, उतने रूप धारण करके, हजारों रूप धारण कर सबके पैर दबाते थे। अरे अंतर्यामी तो इतना कोमल है, तेरे हाथ कोमल है, थक जाएगा, रहने दे, रहने दे। बोले नहीं गुरु जी, मेरे को सेवा करने बड़ा सुख मिलता है। गुरु जी यदि कोई भक्त मार्ग की कथा सुना दो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ न कुछ सुना दो, मैं सेवा करता हूँ। आप किसी भक्त का, हाँ अभी सुनाते थे। हर भक्त, हर संत से कोई ना कोई भक्त का चले सुनते ठाकुर, रोज सोने के पहले चरणधि दबाते, कथा भी सुनते। अब संत तो संत है, बीच में कोई चीज भूल जाते तो ठाकुर जी कहते कि ऐसा तो नहीं। अरे अंतर्यामी तू तो जानता है, जानता नहीं, मैं आपके मुख से सुना था मैंने। ऐसे महाराज श्री ठाकुर जी को देखो आप, निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता। संत के सामने आते ठाकुर जी भूल जाते कि मैं इतना बड़ा हूं। ये कितनी विशेष, वैसे ठाकुर जी नहीं बोले कि संत सामने आए, मतलब वो हैं भूल जाते, जैसे हमारे जेब में पैसे हम भूल जाए, ऐसे ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में चली गई, अब अभी तक समय नहीं मिला, 1.5-2 साल हो गए ठाकुर जी को रहना। एक दिन चली गई और पड़ोस ने देखा, अरे इतनी दुबली हो गई, क्या हो गया तुझे, अरे तू अब बिल्कुल मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। आओ मारा, उसने जाल फैलाया लंबा चौड़ा, बता कहाँ जाती है, क्या करती है। तो पहले इसने अपने आप को रोका, अरे तू मेरे से छिपाती है, मैं तो तेरी सगी हूं पूरी तरह से। उसके वाग्जाल में आ गई तुलसी जी की पत्नी और कहा क्या बताऊं, एक ऐसा नौकर आया है, उसको रोटी बनाते बनाते मैं परेशान, सुबह आटा पीसना फिर रोटी बनाना, और मैं सोचती हूँ कि भाई भूख कभी कम लगती कभी ज़्यादा लगती है, तो मैं 7 किलो आटे की रोटी पूरी नहीं देती उसको, पहले मैं 5 किलो की देती हूँ, 5 किलो, फिर वो खा लेता, कहता और लाओ फिर 1 किलो की और देती हूँ कि शायद अब बढ़ गया हुआ पेट, बोले नहीं और लाओ पूरी 7 किलो आटे की रोटी खाता है। लेकिन मैं इसलिए दुबली हो गई, इतनी तो रोटी बनानी पड़ती है, इतना आटा पीसना पड़ा। देखो ठाकुर जी ने कहा तो हमारे में कोई नजर लगाएगा हम चले जाएंगे। उसने बताया पड़ोसन को, ठाकुर जी गायब। जब गायब हो गए, बहुत खोजा त्रिलोचन जी नहीं मिले, फिर पत्नी से पूछा तूने कुछ कहा तो नहीं। अब पत्नी ने झूठ तो नहीं बोला, महाराज मैंने ऐसा, खूब डांटा पत्नी को, खूब रोने लगे त्रिलोचन जी, खूब रोए। ऐसा व्यक्ति हमको, इतने संत खुश थे पूछो मत। जब त्रिलोचन जी के प्राण आ गए यहाँ तक कि बस शरीर छूट जाएगा, तब ठाकुर जी आकाशवाणी के, त्रिलोचन तुम जिनकी आराधना करते हो, मैं वही तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी बन करके आया, तुम कहो तो मैं दोबारा आ जाऊं, तुम दुखी मत हो। अब और रोए कि भगवान से हमने पता नहीं क्या क्या काम लिया जो हमारे ठाकुर जी थे। और तब उन्हें संतोष हुआ और ठाकुर जी की उसी रूप का ध्यान करते हुए भगवत धाम में गए। तो हमने एक कथा इसलिए सुनाई कि जैसे मरुध्वज जी ने कष्ट सहा अपने प्रेम को निर्वाह करने के, वो नहीं किया, आरा चला सिर पर, उफ नहीं किया,
ये क्या स्वीकृति है? स्वीकृति, हमने स्वीकार कर लिया कि हमारे ठाकुर जी जो भी करेंगे मंगल करेंगे, खत्म हो गई बात। अब ना कोई कष्ट, ना कोई कुछ, होती रहे कोई ना कोई, कुछ भी होता रहे, लेकिन कष्ट नहीं होगा। आपने मन में ये स्वीकार कर लिया कि हमारे ठाकुर जी जो भी करेंगे हमारा उसमें मंगल है। क्योंकि हमें तो केवल यहाँ का दिखाई पड़ता है, ठाकुर जी का बहुत आगे का दिखाई पड़ता है। उनको जो पता है हमको पता नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी भी अपने भक्त के लिए सारे ऐश्वर्य को भुला देते हैं, सारे वैभव को, सारे मान सम्मान को भुला करके छोटे बन जाते और उनकी सेवा करने लगते। ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी बिरद हेतु पुनीत पर हरि, हाँ बिरद हेतु पुनीत पर हरि, पावरन पर प्रीति, पावरन ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी। तो परस्पर का अघट प्रेम श्री ठाकुर जी का, इसलिए इनका चरित्र सुन करके ठाकुर जी वश में हो जाते हैं। और भी बात है, आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर्जल कत राधा नंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, रोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी के। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के। श्री नाभाजी महाराज के। श्री प्रियादास जी महाराज के। श्री वृंदावन धाम की।